ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। श्री नारद उवाच एतावत् ब्रह्मणा युक्ता वीररामा महामते तं सन्निभर्ष्य कुपिता सुदीन राजसेवकः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। श्री नारद उवाच। श्री नारद महामुनि ने कहा एतावा इतना ब्राह्मणाय शुक्राचार्य की पुत्रों से जो ब्राह्मण थे उक्त्वा कहकर वीर रामा मौन हो गए। महामते महान बुद्धि वाले प्रहलाद महाराज तम उनको प्रहलाद महाराज को सन्निभर्ष्य अत्यंत भर्त्सना करते हुए कुपितः क्रुद्ध होकर सुदीनः विचारों में दरिद्र या अत्यधिक शोकमग्न राजसेवकः राजा हिरण्यकशिपु के सेवकगण। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा शुक्राचार्य की पुत्र अर्थात अपने शिक्षक षंड तथा अमर्क से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रोध हो गए क्योंकि वे हिरण्यकशिपु के दास थे, अतएव वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य। शुक्राचार्य अर्थात शुक्र का अर्थ वीर्य के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु असली ब्राह्मण तो वो है जिसमें ब्राह्मण के गुण पाए जाए। षंड तथा अमर्क शुक्राचार्य के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे, किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे क्योंकि वो हिरण्यकशिपु की नौकरी करते थे। वास्तविक ब्राह्मण किसी को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अपने शिष्य की विषय में तो कुछ कहना ही नहीं।
ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा शूद्रों का कार्य है। कुत्तों को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना होता, उसे मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अनुकूल्येन कृष्णानुशरणम। ब्राह्मण की असली योग्यता यही है, क्योंकि षंड तथा अमर्क जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकशिपु जैसे स्वामी के दास हो गए थे, अतएव व्यर्थ ही प्रहलाद महाराज को दंडित करना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवान की भक्तों का उद्गार और भगवान की उपदेश से समलंकृत श्रीमद् भागवतम को आज भक्तों के सम्मुख में प्रस्तुत करने के लिए मुझे अवसर मिला है। तो इसलिए सभी भक्तों से कृपा की याचना करता हूँ कि श्रीमद् भागवतम के शब्दों को मैं यथारूप दोहरा सकूं। और ये श्रीमद् भागवतम को दोहराने के पहले श्रील प्रभुपाद की एक कोटेशन है ईशोपनिषद मंत्र 13 में कि किस प्रकार वक्ता को प्रस्तुत करना चाहिए और किस प्रकार श्रोता को श्रवण करना चाहिए। यह मंत्र 13 तात्पर्य इस मंत्र से धीर पुरुष से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाली परिवर्तन से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान को सुना है, वो कभी भी कोई ऐसे बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथ में उल्लेखित ना हो। एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षय विदुः सकालनेह महता जोगनष्टः परंतप
यह परम विज्ञान इस गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने उसे इसी प्रकार से समझा। इसलिए इस व्यासासन की एक मर्यादा है कि हम जब प्रामाणिक स्रोत से हम श्रवण करते हैं, विशेष करके वैदिक शास्त्रों को एक प्रामाणिक गुरु से हम श्रवण करते हैं, तो उसी प्रकार शास्त्र के प्रमाण के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए और जो भी प्रश्न उत्तर हो उसको भी उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि हम व्यासासन की मर्यादा को हम बनाए रखें। तो इस प्रसंग जो है चल रही हैं संद और अमर का, वो किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, तो गुरु को किस प्रकार ज्ञान देना चाहिए। नहीं तो हम लोग भी संद अमर की परंपरा में हो जाएंगे। यदि हम शास्त्र के ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत नहीं करते हैं, हम तथाकथित ऐसे ब्राह्मण बन जाएंगे। तो इसलिए इसकी जो क्रम जो है 10 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है और उसके बाद संद और अमर का प्रहलाद से पूछ रहे हैं, अरे नालायक, तुम हमारे मुंह में काली फेंक दिए हैं, साई फेंक दिए हैं, क्योंकि तुमको तो मैं इसे पढ़ा ही नहीं था, तुम कैसे बात बोल दिए हैं, तुम सीख लिए हो कैसे बुद्धि भेद किया जाता है, तुम छोटे बच्चे हो, ऐसे बात कैसे सीख लिए। तो प्रहलाद जी इसके उत्तर में ही कहते हैं कि जो अपना और पराय के जो भाव है, परह स्वह चेत असदग्राह, ये असदग्राह है मनुष्य की पुंसा, ये जन माया कृत, जिसकी माया से उत्पन्न होता है तो उनकी बुद्धि भ्रमित होता है। विमोहिता धियः, कि जिसके कारण होता है तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन ये बात श्रीधर स्वामी इसको पुष्टि करते हैं, दृष्टवा शब्द है, उस दिन महाराज प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन श्रीधर स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रहलाद की इस प्रकार भेद दृष्टि नहीं था कि मैं तत्प्रति प्रलभसी तब बुद्धि भेदम जत जातस्तम कथयत आक्षिप्तम। संदा मर्ख ने उनके ऊपर दबाव डाले, अरे बताओ। तो इसके उत्तर देते हुए स इति त्रिभी 3 श्लोक में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स भगवान जदा अनुव्रतं अनुकूल भवति तदा पशूनाम अविवेकानाम इव बुद्धिभेदगता असति मिथ्या संसार विषया विभिद्यते अभिन्न आत्मनिष्ठा भवति। और उसकी पहले ये जो पूछे कि आपका माया, आपका बुद्धि कैसे इस प्रकार विपर्जय हो गया, तो वो कह रहे कि देखो ये गलत बात है कि उन भगवान की माया से आपकी बुद्धि नष्ट हो गया है, लेकिन न ममः भवताम एव दृष्टं ननु ममः अतएव तद मायया तदीय मायया विमोहित बुद्धिनाम। उनकी माया से आप लोग का बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, न तो ममा, मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुआ है। तस्मै अचिंत्य माया ईश्वराय नमः। इस प्रकार अचिंत्य, जिनकी कार्यों को कभी कल्पना नहीं किया जा सकता है, उस प्रकार माया के ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये 3 श्लोक में ये कहे हैं कि जब परमात्मा अनुकूल होते हैं तब फिर अविवेकी व्यक्ति की बुद्धि सुधर जाता है, अर्थात पशु बुद्धि से उसकी बुद्धि सम होता है।
स एष आत्मा स्वपरा इति अबुद्धिवि निरूप्यते जद बत्मनि वेदवादिनः ब्रह्मादय मुह्यन्ति एष मे मतिम भिन्नति। कहते जो परमात्मा बड़े बड़े ज्ञानियों की मन में भी, वेदवादियों की मन में भी, जो वास्तविक कहते हैं ब्रह्मा जी के समान वेद पढ़ने वाले की मन में भी इस प्रकार भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं व उनकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं, वही परमात्मा शायद मेरी बुद्धि को इस प्रकार किए होंगे। इस प्रकार कह रहे हैं। तत्र हेतु दुरत्यम दुर्घटम अनुक्रमणम अनुचरितम अनुवर्णितम व जस्यः जतो जस्य बत्मनि जिज्ञासया ब्रह्मादयोपि मुह्यन्ति जत सूर्य। ये शब्द के पर ब्रह्मा प्रहलाद जी उसी प्रकार प्रस्तुत करते हैं। बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मा जी जैसे वेद पढ़ने वाले भी मोहित हो जाते हैं। कहते किस प्रकार मोहित होते हैं? कहते इसी प्रकार कि भगवान उनकी माया शक्ति से भेद उत्पन्न करते हैं, इसलिए मोहित हो जाते हैं। फिर तुम्हारा बुद्धि मोहित नहीं हुआ है। कहता है मेरे एक प्रकार मोह उत्पन्न हुआ है ना। किस प्रकार हुआ है ना? जिस प्रकार चुंबक मैग्नेट देखे ना तो लोहे को आकर्षित कर लेता है, तो उसी प्रकार बा लोहा चुंबक की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। तो इसी प्रकार मेरी मन जो है, मेरी बुद्धि है व चित्त है, भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया है। ये श्लोक में कह रहे हैं स्वयं आकर्षण सन्निधो, स्वयं स्वतः, कोई फोर्सली नहीं लगा है कि आप चल जाओ। जैसे लोहे को दूर में भी रखो लेकिन मैग्नेट इतनी पावरफुल होता है, लेकिन लोहे के ऊपर यदि कोई कवर ना हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसे उत्तर दिए हैं कि यदि हम सब लोहे हैं तो फिर हम सब भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्यों भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उत्तर दिए हैं कि हाँ, चुंबक सभी लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन जिस लोहे के ऊपर प्लास्टिक के कवर ना हो, तो प्लास्टिक की कवर जो है वो विरोध उत्पन्न करता है। तो दंभ आदि, इसको भगवान कहते नाहंग प्रकाश सर्वस्य जोग माया समवृता। तो इसी प्रकार भगवान सबको आकर्षित नहीं करते हैं। क्यों? ये भगवान के दोष नहीं है। भगवान कहते समहंग सर्वभूतेषु। भजन करने वाले के तो उन्मुख होना चाहिए। जे भजंती तुमांग भक्तिया, भक्ति भाव से भजन करने वालों को मैं अपना मानता हूँ। तो जब प्रहलाद जी इसी प्रकार अपने गुरुजी को कहे कि देखो मेरी बुद्धि में तो भेद नहीं है, आप लोग मेरे पिताजी से तनख्वाह लेते हो, आप मेरी पिता के अधीन हो, इसलिए पिताजी जैसे बोल रहे हैं तुम ऐसे ही चल रहे हो, परंतु मेरे चित्त संसार में अलग होकर की उस परमेश्वर की चरण कमल की ओर जो चुंबक की समान है वो अपने आप खींच गया है उनकी इच्छा शक्ति से। किस प्रकार? कहते चेतः चक्रपाणि जदृच्छया, चक्रपाणि की इच्छा से विद्यते, स्वतः ही खींच गया है। अच्छा, तो ये उत्तर को सुन करके क्या प्रतिक्रिया हुआ, ये आज के श्लोक में नारद जी व्यक्त कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे। और इतना कहकर महामति अर्थात जिसकी मति महान में लगा हुआ है, महामति कौन? प्रहलाद वीरराम एकदम चुप हो गए, मौन हो गए। और ये समझिए एक बात, जो भी कुछ बोलना है इतने सार बोल देना चाहिए, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना चाहिए कि हाँ ये है, चपड़े चपड़े बात नहीं करना चाहिए। मितं च सारम बाघी बाग्निता इति,
जब हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करना चाहते हैं, निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार चीज़ बोलना चाहिए, और जिससे कि दूसरे की हित हो। मितंग और सारम, ये वाणी की एक प्रस्तुत करने की कला है। परंतु इस सार वाणी को सुन करके जो लोग असतमति संपन्न हैं तो क्या होते हैं? कुपिता, वो क्रोध करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए। ब्राह्मण कभी क्रोध के आश्रय ग्रहण नहीं करता है। ब्राह्मण का अस्त्र क्रोध नहीं होता है। परशुराम को इसलिए समझाए जामदग्नि। लेकिन जब आवश्यक होता है, क्रोध कभी कभी करना पड़ता है। क्रोध उनके स्वभाव नहीं होता है, क्योंकि समा दमः तपः शौचः क्षान्तिर आर्जवम एवच। जो क्षमाशील होता है वो कभी क्रोधित नहीं होता है। जय श्री श्री दाई गौर सुंदर कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। तो इसी प्रकार महामती प्रहलाद जी की बात को सुनकर ब्राह्मणाय, ये दोनों ही ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या हुआ? कुपितः, और कुपित होने पर उनका क्या हुआ प्रतिक्रिया? सन्निभर्ष्यतम, वह महामती को उन्होंने भर्सना किए। अरे नालायक, आगे कहते आनी और बेतम, लाओ लाओ छड़ी लाओ, 2 डंडा मारा इस पर, ऐसे ही धमकाए उसको। इसलिए शायद चाणक्य पंडित के नीति शास्त्र में कहा जाता है, कहे हैं कि यदि हम सांप को दूध पिलाते हैं उसके जहर बढ़ता है, और उसी प्रकार मूर्खों को यदि उपदेश देते हैं उनका क्या बढ़ता है? क्रोध बढ़ता है। भुजंगानं पयपान विष एव च वर्धते मूर्खाणां उपदेश्यन्ति मन्यु एव च वर्धते। मन्यु मतलब क्रोध। तो इसलिए कभी मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। वसुदेव जैसे व्यक्ति हो तो कंस जैसे मूर्खों को थोड़ा इनडायरेक्टली उपदेश दे सकता है, लेकिन इतनी पावरफुल होना चाहिए, लेकिन विवेक से काम लेना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, इसलिए विचार करना चाहिए। तीसरा है क्यों इसी प्रकार भर्सना किए? नारद जी कह रहे हैं कि सुदिना, वो विवश है। दिन का मतलब विवश है। वो सत असत जानने पर भी वो सत के रास्ता व सत के मार्ग को ग्रहण नहीं कर पाए, विवश थे। और राज सेवक, क्यों विवश थे? क्योंकि राज सेवक है, सेवक है, मालिक नहीं थे। किसकी थे? एक 3rd क्लास व्यक्ति है, कुश्चित राज सेवक। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि कभी ब्राह्मण को नौकरी नहीं करना चाहिए, और विशेष करके जो असली ब्राह्मण हैं वो हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति का अधीनस्थ स्वीकार नहीं करना चाहिए, व उनकी नौकरी नहीं करना चाहिए। कलियुग में लोग ब्राह्मण के गुण को क्यों खो दिए हैं? इसलिए कलियुग में सभी लोगों को कहा जाता है कड़ो शूद्र संभवा, क्योंकि कलियुग में कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो एक नौकरी ढूंढता है। कुछ ही टकले बाबा हैं, वो फिर जॉइन कर लेते हैं इस्कन में लेकिन प्रायतः सब अभी नौकरी के पीछे, इसलिए ब्राह्मण नहीं है। और दूसरे
गर्भधान संस्कार भी नहीं है। इसलिए कलियुग में प्राय सब शूद्र हैं, ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के विषय में धारणा भी नहीं है। जो भी 2 रुपया के जो जनेऊ डालते हैं उनकी पूछिए, ब्रह्म जानती थी, आप क्या ब्रह्म के विषय में जानते हो? और वो फिर चौवेदी हो जाते हैं, चतुर्वेदी है ना, चौबेजी हैं। यहाँ प्रभुपाद जब ओपनिंग किए थे टेम्पल 1975 में, एक आए थे है ना, चौबेजी आए थे। तो फिर प्रभुपाद उनसे पूछे कि क्या भगवान के विषय में क्या धारणा है, कृष्ण के विषय में? कहते तो भगवान तो निराकार हैं। फिर सरस्वती को बुलाए और पूछे, तो सरस्वती ने उत्तर दी कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए आजकल जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो समस्त प्रकार की वैदिक ज्ञान व वेद के ज्ञान से रहित हैं। इसलिए कभी कभी डिग्री भी लेते हैं वेदांत, लेकिन प्रभुपाद उनकी परिभाषा कहते हैं कि उनकी दांत निकल गया है इसलिए वेदांत है। वो वेदांती नहीं है, वो दांत रहित है। तो 4 बात को हम अभी प्रस्तुत करेंगे, 4 घटनाएं कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। तो जब रुक्मिणी जी उनकी विवाह की विषय में समाचार सुनकर के उन्हें व्यथित हुई, और कुंडिनपुर में एक ब्राह्मण थे, तो उनके हाथ में एक पत्र लिख कर के रात में भेज दी। विवाह पत्र था। और जब वो द्वारका में पहुँचे तक भगवान कृष्णा उन ब्राह्मण को देख कर के पहला प्रश्न पूछे, सब कुछ कुशल है ना? उन्होंने 6 श्लोक में ब्राह्मण की गुण के विषय में और कर्तव्य के विषय में पूछे थे। ये है 10वें स्कंद की 52 अध्याय, श्लोक संख्या क्वचिद्दिज श्रेष्ठं क्वचिद्दिजवर श्रेष्ठ धर्मास्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नातिकृच्छेण संतुष्ट मनसः सदा। कहते हैं द्विज श्रेष्ठ, वृद्ध सम्मत, आपके पूर्वज ने जो धर्म को पालन किए हैं तो उस वत्म को, उस रास्ता को आप अपनाते हैं ना। वर्तते नातिकृच्छेण, उसमें कुछ अवहेलना तो नहीं करते हैं ना। संतुष्ट मनसः सदा, आप हमेशा, आपका मन क्या संतुष्ट है? तो ब्राह्मण पूछ सकता क्यों, बताइए कि मैं दुखी हूँ क्या? तो भगवान नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि संतुष्टं जहि वर्तेतं ब्राह्मणं जेन केनचित् अहीयमान स्वधर्मान सह्यास्य खिलकामधुक्। कि वास्तविक ब्राह्मण हमेशा ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उनको एक धन प्राप्त होता है। क्या है? भगवत प्रेम धन। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, संतुष्टः सततं जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय। एक निश्चय रखता है, दृढ़ निश्चय, और जतात्मा। तो विशेष ब्राह्मण का ये गुण है कि जिस किसी प्रकार से वो संतुष्ट रहता है, उनके पास संतुष्टि रूपी एक धन रहता है। असंतुष्टः शक्नुर्लोकान् अपनीश्वरेश्वरः अकिंचनापि संतुष्टः सेते सर्वांग विज्वरः। तो जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उनको सारे लोक दिया जाए, 9 दीप से युक्त उनको एक एक लोक को दिया जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो अकिंचन है, अकिंचनोपि संतुष्टम सेते सर्वांग विज्वरः, उनकी सारे भय दूर हो जाता है। जो अकिंचन है और भगवत आश्रित है
विप्रान् सुलाभ संतुष्टान् साधुन भूत सुहृत्तमान् निरहंकारिणं शांतं नमस्ये शिरसा कृतम। कि जो ब्राह्मण संतुष्ट हैं, साधु स्वभाव है, सभी जीव को समान दृष्टि में देखता है, अहंकार रहित है और शांत है, मैं उनको मस्तक के साथ नमस्कार करता हूँ, अर्थात मैं इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये बात कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और फिर जब भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर के गए थे वामन के रूप में, तो बलि महाराज के साथ छलना किए और बलि ने कह रहे हैं कि देखो तुम बैना तो हो सचमुच, लेकिन बुद्धि को इतना क्यों छोटा बना रहे हो? मांग लो, मैं एकमात्र ये ब्रह्मांड के अधीश्वर हूँ, लोकानाम एकम अधीश्वरम, मैं एकमात्र अधीश्वर हूँ, मांगो। क्या ब्राह्मण की लड़की चाहिए शादी करने के लिए? घर चाहिए, अच्छा बना दो, महल और हाथी घोड़ा सब प्रकार जचने की। तो भगवान भी उस समय उपदेश किए। किसको उपदेश किए? बलि महाराज, क्योंकि वो महाजन है, उनको शिक्षा दी। और वहाँ पर भी उन्होंने 6 श्लोक बताए। और फर्स्ट ये श्लोक में ये कहे थे कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, जो ब्राह्मण संतुष्ट है, उसकी तेज बढ़ता है। जदृच्छया लाभस्तुष्टस्य तेज विप्रस्य वर्धते तस्प्रस्यमेति असंतोषात् अंभसा एवं सुसख्यणी। सुसख्यणी का मतलब है अग्नि, अंभसा का मतलब है जल। कि जैसे अग्नि के ऊपर कोई पानी छिड़क देता है तो अग्नि बुझ जाता है, तो उसी प्रकार जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, मिलने पर भी कहता और लाओ, आनी और तो थोड़ा सा, अरे आजकल इतना थोड़ी चलता है, 10 रुपया में कोई काम चलता है, लॉकडाउन है, अरे कुछ चावल दाल का व्यवस्था कर दो। कहता नहीं, हमारा चश्मा बंदर ले लिया, वो कहता मैं चश्मा दे दूंगा, है ना। वो ब्राह्मण साधु था, तो हम इसको 50 रुपया, तो कहते महाराज 50 रुपये में आजकल लॉकडाउन में क्या काम चलता है? कुछ नहीं, 2 सेर घी तो दे दो, 5 किलो चावल दे दो। फिर एक दिल्ली का कोई भक्त था, उनको 5 रुपये में खरीद करके दिया, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। कहते इसी प्रकार जो असंतुष्ट रहता है ब्राह्मण, उसकी तेज व ब्राह्मण का गुण उसी प्रकार प्रशमित हो जाता है, नष्ट हो जाता है कि जिसी प्रकार अग्नि के ऊपर पानी छिड़कने। लेकिन कहते जदृच्छया लाभ संतुष्ट, जो भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से जो कुछ मिल गया है, उससे जो संतुष्ट हैं, तुष्ट तुष्यस्य तेज विप्रस्य वर्धते, ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। अकिंचनापि संतुष्टं सेते सर्वांग विज्वरः, उनको हमेशा ही भय रहता है, दुख रहता है, संताप नहीं मिला, क्या करें, सर पीड़ता है। तीसरी ब्राह्मण की जो गुण है हम चर्चा करेंगे। सुदामा जब गए द्वारका में, तो उस समय उनकी तो किस प्रकार स्वागत हुआ द्वारकापुरी में, आप जानते हैं। और भगवान स्वयं उनकी चरणामृत को अपने सर पर छिड़काए और अपनी पत्नी की पलंग पर सुदामा जी को बैठाए और स्वयं अपने हाथ में उनकी पाद संभावना की है। और भगवान पूछ रहे हैं पाद संभावना करते हुए, सच अलब्धं धनं कृष्णा न तु चाचितवान् स्वयं स्वगृहात् वृडितं आगच्छत् गृहदर्शन निवृतः ओहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया जद्दरिद्रतमं लक्ष्मी आश्लिष्टं विभतो रसिः क्वहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन
ब्रह्मबंधुरिति स्माह बाहुभ्याम परिरंभिता। तो भगवान जब पूछे सब कुछ कुशल मंगल है ना, और आपकी ब्राह्मण की वृत्ति सब ठीक रूप से है ना, तो सुदामा के साथ जैसे व्यवहार किए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो ब्राह्मण्य देव। सुदामा अपने रियलाइजेशन रास्ता में चलते हुए वो स्मरण कर रहा है और उसी को ही प्रस्तुत कर रहा है कि देखो मेरी प्रिय प्रभु ने किस प्रकार मुझसे व्यवहार किए। सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे कि इस ब्राह्मण का मन में कुछ भी इच्छा नहीं था। पत्नी ने श्री भी भेजी थी। उनका पत्नी का नाम क्या है सुदामा का? वसुंधरा नहीं, सुशीला ऐसे कहते हैं। सुशीला ने निवेदन की थी कि देखो द्वारका में ब्राह्मण की हित करने वाला कोई ब्राह्मण देव हैं और आपका बहुत खास मित्र है, एक साथ पाठशाला में पढ़े हैं, गुरुगृह में रहे हैं, जाना कुछ लेके आओ। तो इसलिए वो फोर्स हुए, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, पत्नी भी भूखी हैं, बहुत दरिद्रतमा। परंतु सुदामा के मन में कोई अभिलाषा नहीं था मैं जा कर के मेरे मित्र से कुछ जाचना करूं। कहते सच अलब्ध्वा धनं कृष्णा न तो जाचित बान स्वयं, ना स्वयं अपने मन में कुछ इच्छा थी मैं थोड़ा मांग लूं। कभी मैं सुना था वो महाराज प्रस्तुत कर रहे थे कि सुदामा को एक ड्रेस मिला था, कृष्ण दिए थे, तो सोचे कि अगर मुझे कुछ दक्षिणापणी नहीं देंगी तो कम से कम ये ड्रेस बेच कर की जो पैसा होगा मेरी जिंदगी चल जाएगा, क्योंकि सोना से और जबरदस्त से बना हुआ था। परंतु सुदामा के मन में इस प्रकार भावना नहीं थी कि मैं ड्रेस बेच करके अपना परिवार चलाऊंगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते न तुम जाचित बान स्वयं, स्वयं के मन में कुछ लालसा नहीं थी। दृष्टं ब्राह्मण्यता मया, तो सुदामा ने सोचा आह भगवान भी कुछ नहीं दिए परंतु कितने संतुष्ट है। आप देखिए वो कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं दिए लेकिन मुझे एक परम लाभ मिल गया है। वो क्या है? जद दरिद्र तमंग लक्ष्मी आश्लेषं बिभ्रतोरसी। अरे जिस वक्षस्थल में स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं उस वक्ष को मुझे आलिंगन करने के लिए लगाए। और मैं कौन हूं? क्वाहं दरिद्र पापियान। कहते मैं कितने बड़े पापी हूं, दरिद्र हूं। और कृष्ण कौन है? क्व कृष्णा श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी जी के आश्रय स्थल। लक्ष्मी जी सब चीज को छोड़ करके भगवान की वक्ष स्थल में आश्रय नहीं ली, चरण। जद ललनाम श्री जी अभी चरण की सेवा कर रहे हैं, भगवान को वक्ष स्थल में स्थान दिए, रहते नहीं। और गोपी गीत में पहला ये आता है, गोपियों की उक्ति है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। वो शाश्वत निवास करने लगी और अभी भी भगवान को दर्शन करने के लिए बैलमल में तपस्या कर रही हैं। लक्ष्मी जी की उदंडता नहीं है कि मैं तुझे देखो मुझे भगवान ने वक्ष स्थल में स्थान दे दी, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं भक्तों की, लेकिन स्मय को व घमंड को सहन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान भक्तों का हितैषी है। और गोपियाँ कह रहे हैं कि निज जन स्मया ध्वंस न स्मिता।
घमंड को नष्ट करते हैं, अपने भक्तों की अहंकार को नष्ट करते हैं। तो सुदामा के मन में ये अहंकार नहीं है। सुदामा अपने भाग्य को सार्थक मानता है कि देखो भगवान ने मुझे कितनी बड़े क्रेडिट दिए, मैं कितने बड़े पापी हूँ। मेरी गुरु माँ ने मुझे कुछ चावल दिए थे, परंतु मैं दिया भी नहीं उनको। मैं झूठ भी बोल दिया, कहते मैं तो ठंडी में मेरा दांत टकरा रहा है। फिर किस मुँह लेके मैं जाऊं मांगने के लिए। परंतु मेरी प्रभु आज उनकी व्यवहार से मुझे इतनी संतुष्ट किए, खान पान में कोई कमी नहीं रखे, चरण संभावना किए। सुदामा रो करके ये बात कह रहे हैं। वीर राघवाचार्य कह रहे हैं कि सुदामा जी इतनी हृदय में व्यथा अनुभव कर रहे थे। देखो, कोहं पापिया दरिद्रम को कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधु स्म आहो बाहुभ्याम परिरंभिता। हे ब्राह्मण मित्र, ऐसे कहा करके पूरा अकबर में भर लिए, आलिंगन किए। इसलिए जो ब्राह्मण होता है वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। तो ये 7वां स्कंद की 14 अध्याय 41 और 42 नंबर श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वृत्ति कैसे होनी चाहिए और किस लिए भगवान उनको मानते हैं कि ये ब्राह्मण मेरी ही समान है। वास्तविक ब्राह्मण जो है भगवान की साक्षात स्वरूप है। राजा को क्या बोला जाता है? भूदेव, और इसको कहते हैं सर्वदेवम। ब्राह्मण को कहते हैं सर्वदेवम। ये तो भूमि की देवता है राजा। किस लिए उनको कहते सर्वदेवम ब्राह्मण को? पुरुषे स्वापि राजेन्द्र श्रुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेस्तनुम। क्योंकि ब्राह्मण वेद को धारण करता है, ज्ञान। किस प्रकार ज्ञान रहता है? तपसा विद्या और तुष्ट्य, संतुष्टि से, तपस्या से और अध्ययन से। इसलिए सभी पुरुष में सुजज्ञ ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वह तपस्या, वैदिक अध्ययन और संतुष्टि के द्वारा भगवान की प्रतिनिधि बन जाता है। हरे स्तनु। नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, नन्वस्य ब्रह्मण राजन कृष्णस्य जगतात्मनः पुनंत पाद रजसा त्रिलोकिं दैवतम महत्। नारद जी युधिष्ठिर को संबोधन करते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेष रूप से विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि की आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य है। पुनंतम पाद रजसः त्रिलोकीम। वो चरण धूलि को लेके जाता है बांटने के लिए। कहते नहीं, उनकी पवित्र कथा के द्वारा वो जब यात्रा करता है और उनकी मुख से बीरजवती पवित्र हरि कथा के द्वारा वो 3 लोक को पावन बना देता है। त्रिलोकीम पुनंतम पाद रजसः दैवतम महत्। इसलिए ये महान है। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा 3 लोक को अपने चरण कमल की धूलि से पवित्र बनाता है और इस तरह वे कृष्ण का भी पूज्य है। उसके बाद फिर 15वां अध्याय में 16, 17, 18 और 19 ये श्लोक में नारद जी ब्राह्मण का गुण और कर्तव्य के विषय में कह रहे हैं। धर्मार्थम अपि नेहते जत्रार्थं बाधतो धनम अनिहानिह मानस्य महेहेर्रिव वृत्तिदाः। महा अहि अजगर
निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए या विख्यात धर्मज्ञ बनने के लिए अपनी आर्थिक दशा सुधारने के प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहकर तथा अपनी जीविका के लिए कोई प्रयास न करते हुए भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है। और सुखदेव गोस्वामी इसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना, कस्माद् भजन्ति कवयो धर्म धन दुर्मदान्धा, कि शुक्राचार्य शुक्राचार्य के पुत्र क्या इनकी नौकरी करना चाहिए था? बड़ी महाराज, हालांकि बड़ी महाराज एक महाजन है, परंतु हिरण्यकशिपु नौकरी नहीं करना चाहिए था। हालांकि शुक्राचार्य की बात को ठुकरा करके बड़ी महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया। अरे शुक्राचार्य की बुद्धि इसलिए उल्टी गई है, असत की संग करने से। जैसे भीष्मदेव कहें कि मैं दुर्योधन का साथ दिया था इसलिए मेरी मन दूषित हो गया था, और ये भी कह रहे कि ये तो भगवान की इच्छा थी। द्रौपदी ने जब पूछी ये बात को, आप तो उस समय कोई धर्म की व्याख्या नहीं कर पाए, तो फिर धर्मराज को क्यों लेके जा रहे हैं धर्म की शिक्षा देने के लिए? लेकिन भीष्मदेव उनके मनोभाव को पढ़ लिए और कहें कि वो जो खून बना था दुर्योधन की भोजन से अभी सब निकल चुका है, इसलिए अभी मेरी चित्त सद धर्म में है। तो ब्राह्मण को अपने जीविका निर्वाह के लिए कभी दुष्ट व्यक्ति की नौकरी नहीं करना चाहिए। संतुष्टस्य निरहस्य स्वात्मरामस्य जत् सुखम कृतस्तत्कामलोभेन धावत अर्थे ह्य दिशा। जो आत्मतुष्ट हैं और अपने कर्म को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ता है, वो अपनी जीविका के लिए चेष्टा किए बिना दिव्य सुख भोगता है। भला उस भौतिकवादी के लिए ऐसा सुख कहाँ जो विषय तथा लोभ से प्रेरित रहता है और जो धन जोड़ने की इच्छा से सभी दिशा में भटकता रहता है। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिवं मया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यं जथोपान पदः शिवम। जिसकी पाँव से सही जूते हैं, जूते मतलब जो आत्मा संयमी हैं, वो कंकड़ और पत्थर व कांटा से नहीं डरता है, क्योंकि उस पर चलने पर उसकी कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो एक आश्रय ले चुका है, अपने जीवन की आश्रय। ये है आत्मतुष्ट। संतुष्ट केन वा राजन् वर्तितापि वारिणः औपथ्य जेह्व कार्पण्यात् गृहपालयते जनः। आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चालित है, विशेष रूप से जो जीव और जनेंद्रिय की बस में होता है, उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए देवजानी ने शर्मिष्ठा को ये बात कही ना कि तुम्हारे पिताजी कुत्ते जैसे हमारी दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो ब्राह्मण कभी ये वृत्ति को अपनाता नहीं है। यहाँ तक कि एकादश स्कंद में और सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए हैं कि ब्राह्मण कभी कभी आपातकाल परिस्थिति में दूसरी वृत्ति अपना सकता है, लेकिन किसी की नौकर नहीं होता है। वो क्षत्रिय का वृत्ति ग्रहण कर सकता है, वैश्य की वृत्ति ग्रहण कर सकता है, परंतु शूद्र वृत्ति नहीं है। इसलिए जो समद्रुक हैं वो एक परफेक्ट ब्राह्मण का है, और जब तक कोई परफेक्ट ब्राह्मण नहीं है वो वैष्णव नहीं बन सकता है। वैष्णव पद इतना आसानी नहीं है। जिसकी भेद दृष्टि है, यही प्रसंग जो है क्रम से चल रहा है, वो ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविह स्त्री सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण पहला पंडित होता है, और ब्राह्मण जब उच्च स्थिति में पहुंचता है वो है ब्राह्मण वैष्णव। पहले पंडित का स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, समदर्शिना। सुखदेव गोस्वामी का स्थिति आप देखिए और उनके पिताजी की स्थिति को देखिए कि समद्रुक निर्विकल्प कहा,
सुखदेव गोस्वामी के विषय में कह रहे कि वो समान दृष्टि है। तो पिताजी पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, ए बेटा रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? तो वृक्ष ने उत्तर दिया उनको, अरे क्या आप इतने बड़े विद्वान होकर कि फिर पुत्र पत्नी ये माया में फंसे हुए हैं। और व्यासदेव जब ऐसे पुत्र के पीछे चल रहे थे तो कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी तालाब में, तो तुरंत वस्त्र पहन लिए। तो व्यासदेव ने पूछा, अरे ये क्या है? मैं निर्वस्त्र थोड़ी हूं, मैं वस्त्र पहना हूं और मैं बुढ़ा हो गया हूं। मेरी पुत्र अभी आगे आगे चल रहा था, वो वस्त्र भी नहीं पहना था, वो जवान था, उसको देख कर कि तुम कपड़ा नहीं पहने और मेरी पुत्र को देखना, मुझे देख कर कि तुम कपड़ा पहन लिए। तो स्त्रियों ने क्या उत्तर दिए? स्त्री पुंभेदम न तुम सुतस्य। वो कहा कि आपका अंदर स्त्री और पुरुष के भेद है, लेकिन आपके पुत्र के अंदर नहीं है। सर्वत्र समबुद्धया, सभी जगह उनकी समदृष्टि है, बुद्धि उनको लगी हुई है परमात्मा में। भेद होता है केवल शरीर से। इसलिए जो भगवत भक्ति में युक्त हैं वो कभी असंतुष्ट नहीं रहता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्टिकी, अयुक्त काम कारेण फले स्वक्ता निबध्यते। जो भगवत भक्ति में युक्त नहीं है उनके भेद बुद्धि है और कुछ लाभ प्रशंसा के चक्कर में पड़ा रहता है, और न होने पर उनकी क्रोध उत्पन्न होता है मन में। लेकिन जो समुद्र निर्विकल्पक, उनके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं है। प्रहलाद तो सब जगह देख रहे थे, कहते हाँ खंबा में भी है, उनका कहाँ भेद दृष्टि था? वो नहीं सोचे कि तुम लोग असुर बालक है, क्या पाठ पढ़ाई करो, जाओ तुम्हारा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं। वो ऐसा रिजेक्ट नहीं किए। प्रभुपाद ने ये भी कभी रिजेक्ट नहीं किए, देखो ये रजोगुणी तमगुणी है, ये क्या भगवत भक्ति को स्वीकार करेंगे? समत्र। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की 9वां चैप्टर में कहते हैं, साधु समत्वेन वो मृत्यु को जीत लेता है। साधु समत्वेन जुहोति मृत्यु में से कुछ है तो शब्द है कि समता के द्वारा साधु जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेता है। तो साधु के अंदर कभी भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए भेद को लेकर के उपदेश है प्रहलाद जी दिए, परंतु उनकी बात सुनकर कि संध्या अमर्क ने कुपित हो गए, क्योंकि वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं थे, व भगवत भक्त नहीं थे। तो भगवत भक्त न होने पर व इस प्रकार ब्राह्मण के गुण को प्राप्त न करने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और दूसरे के खास करके अधीन रहने पर, अपने लाभ के लिए किसके अधीन रहने पर इसी प्रकार क्रोध उत्पन्न होता है, असमता उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न सुझाव टीका? समय तो हो चुका है, परंतु यदि कोई इच्छा रह गया है तो पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।